अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने एतिकाफ़ के मसाइल, एतिकाफ़ की फ़जीलतें और एतिकाफ़ करने का कितना ज़्यादा सवाब है और किन किन चीज़ों से एतिकाफ़ टूट जाता है और किन किन चीज़ों से एतिकाफ़ नहीं टूटता है, और ख़वातीन अगर एतिकाफ़ करना चाहें तो वो कहाँ एतिकाफ़ करेगी और उनके लिए एतिकाफ़ में क्या क्या शराइत हैं, वो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। इसलिए कि जो मसनून एतिकाफ़ है, सुन्नत एतिकाफ़ है, उसको बस 2 या 3 दिन बचे हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने एतिकाफ़ के तमाम मसाइल पेश करने वाले हैं। इस वीडियो के देखने के बाद अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि एतिकाफ़ के बारे में आपके जहन में कोई खलिश बाकी नहीं रहेगी। तो देखिए, मसनून जो एतिकाफ़ है, जो सुन्नत एतिकाफ़ है, वो 20 रमज़ान के बाद यानी 20 रमज़ान की इफ्तारी से पहले पहले मस्जिद में जाकर 10 दिन ईद के चांद दिखने तक 10 दिन का जो एतिकाफ़ किया जाता है उसे कहा जाता है मसनून एतिकाफ़, सुन्नत एतिकाफ़। अब उसका कितना सवाब है तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब से हुक्म हुआ था, किसी भी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसनून एतिकाफ़ को नहीं छोड़ा। हर रमज़ानुल मुबारक के अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एतिकाफ़ को किया है, और ज़्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ को किया है। तो ये एतिकाफ़ मसनून अलल किफ़ाया है, यानी पूरे मोहल्ले वालों में, यानी जहां जिस मोहल्ले में मस्जिद है, पूरे मोहल्ले वालों में से अगर पूरे मोहल्ले वालों में से किसी ने भी एतिकाफ़ नहीं किया तो तमाम मोहल्ला गुनहगार होगा, और अगर तमाम मोहल्ले वालों में से किसी एक ने भी एतिकाफ़ कर लिया तो तमाम की तरफ से सुन्नत अलल किफ़ाया, सुन्नत अदा हो जाएगी। तो लिहाजा इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अतकफ़ अशरन फी रमज़ान का हज्जतैनी व उम्रतैनी, कि जिस शख्स ने रमज़ान के महीने में 10 दिन का एतिकाफ़ किया तो उसे इतना सवाब मिलेगा कि गोया कि उसने 2 हज अदा किए हों और 2 उम्रा अदा किए हों। यानी उसे इतना ज़्यादा 10 दिन एतिकाफ़ करने पर इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा जितना सवाब किसी शख्स को, जो शख्स 2 हज करके आए और 2 उम्रा करके आए, इतना ज़्यादा सवाब एतिकाफ़ करने वाले को मिलेगा। और एक और हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स एतिकाफ़ करता है तो उसके और जहन्नम के दरमियान अल्लाह ताला 3 खंदकें उन जहन्नम के और उस एतिकाफ़ करने वाले के दरमियान हाइल कर देता है, और एक खंदक ज़मीन और आसमान से ज़्यादा बड़ी होती है। खंदक कहा जाता है खाई को, यानी ऐसा, इस हदीस का मतलब ये है कि एतिकाफ़ करने वाला शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो एतिकाफ़ करने वाला होता है वो पूरे 10 दिन इबादत में उसके शुमार किए जाते हैं, और जो चीज़ एतिकाफ़ करने की वजह से वो नहीं कर पाता है, मसलन मस्जिद में एतिकाफ़ करने की वजह से वो नमाज जनाजा के लिए नहीं जा सकता है या किसी मरीज की इयादत के लिए नहीं जा सकता है, तो जिन चीज़ों में जाने पर उसको सवाब मिलता है, तो वो एतिकाफ़ करने की वजह से जब नहीं जाता है तो अल्लाह ताला वो सवाब भी उसके नामे आमाल में लिख देता है। तो लिहाजा एतिकाफ़ करने का बहुत ज़्यादा सवाब है। इसलिए हमें इतने ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए ज़िंदगी में एक बार या हो सके तो हर रमज़ान में ज़रूर एक ना एक मरतबा एतिकाफ़ करना चाहिए। अब एतिकाफ़ का वक्त कब से है तो अभी हमने आपको बतलाया कि 20 रमज़ान जब हो जाएंगे और 20 रमज़ान की जो इफ्तारी का वक्त होगा उससे पहले पहले मुअतकिफ मस्जिद में अपना पूरा सामान लेकर पहुंच जाए, और ईद का चांद दिखने के बाद उसका एतिकाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। चाहे ईद का चांद 29 को दिख जाए या ईद का चांद 30 को दिख जाए, उसका मुकम्मल एतिकाफ़ चांद दिखने के बाद उसका एतिकाफ़ का वक्त मुकम्मल हो जाएगा। अब वो मस्जिद से निकल सकता है। अब रहा सवाल ये कि एतिकाफ़ के सही होने की क्या क्या शर्तें हैं, एतिकाफ़ के सही होने की क्या क्या शर्तें हैं। तो नंबर 1,
एतिकाफ करने वाले का मुसलमान होना, यानी अगर कोई गैर मुस्लिम एतिकाफ करेगा तो उसका एतिकाफ सही नहीं होगा। दूसरी शर्त एतिकाफ करने वाले का आकिल और बालिग होना, यानी अगर कोई ना समझ पागल अगर एतिकाफ करेगा, अक्लमंद नहीं है, पागल है, अगर वो एतिकाफ करेगा तो उसका एतिकाफ सही नहीं होगा। इसी तरीके से एतिकाफ करने वाले का बालिग होना जरूरी है, तो अगर कोई नाबालिग एतिकाफ करेगा तो उसका एतिकाफ सही नहीं होगा। इसी तरीके से तीसरी शर्त नियत का होना, यानी एतिकाफ करने वाला सिर्फ ऐसे ही मस्जिद में ठहरा रहे, कोई नियत ना हो उसकी एतिकाफ की, तो उसका एतिकाफ सही नहीं होगा, बल्कि वो दिल में नियत ये कर ले कि मैं अल्लाह ताला के लिए 10 दिन का मस्जिद में ठहरने की नियत करता हूं या 10 दिन का एतिकाफ करता हूं मस्जिद में, तो ये नियत काफी हो जाएगी। चौथी शर्त मर्द का ऐसी मस्जिद में एतिकाफ करना जहां 5 वक्ता नमाज होती हो। अब अगर कोई ऐसी मस्जिद हो जो वीरान हो, जहां 5 वक्ता नमाज जमाअत के साथ नहीं होती हो, तो फिर ऐसी मस्जिद में मर्द का एतिकाफ करना सही नहीं होगा। इसी तरीके से मुअतकिफ का रोजेदार होना, अगर एतिकाफ करने वाला रोजेदार नहीं होगा तो उसका एतिकाफ सही नहीं होगा, उसका एतिकाफ टूट जाएगा। अब आगे हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि किन किन वजह से, किन किन उज़्र पर मुअतकिफ का एतिकाफ करने वाले का मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ है। अगर एतिकाफ करने वाला बिला जरूरत के, बिला कोई जरूरत नहीं है और फिर वो मस्जिद से बाहर निकलता है तो उसका एतिकाफ टूट जाएगा। लेकिन किन किन उज़्र की वजह से मुअतकिफ का मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ है, तो आप पहले ये समझे कि तबई जरूरत जैसे पेशाब का तकाजा है, टॉयलेट का तकाजा है, तो ऐसी जरूरत की वजह से मुअतकिफ का मस्जिद से बाहर निकलना जायज है, उससे उसका एतिकाफ नहीं टूटेगा। तो पहली चीज है तबई जरूरत, यानी पेशाब के लिए, टॉयलेट के लिए, या गुस्ल वाजिब हो गया था उसके लिए एहतिलाम हो गया था, या वाजिब वजू हो गया नमाज के लिए मसलन, या वजू टूट गया था कुरान पढ़ने के लिए वजू करने जा रहा है, तो इन चीजों से जो तबई जरूरत है उनसे एतिकाफ नहीं टूटेगा। दूसरी चीज है शरई जरूरत। शरई जरूरत जैसे कि जिस जगह मुअतकिफ ने, जिस मस्जिद में मुअतकिफ ने एतिकाफ किया है वहां जुमे की नमाज नहीं होती है, तो अब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दूसरी जगह जा रहा है जामा मस्जिद में, तो इससे भी एतिकाफ नहीं टूटेगा। इसी तरीके से इज़्तिरारी हालत, यानी मस्जिद मुनहदिम हो गई, अलियाज़ बिल्लाह किसी मस्जिद गिर गई, या फिर किसी जालिम ने मुअतकिफ को मस्जिद से निकाल दिया, तो इसकी वजह से भी जो ये इज़्तिरारी हालत है तो इनसे भी एतिकाफ नहीं टूटेगा। अब किन किन चीजों से, और जो चीजें हैं जिनसे एतिकाफ नहीं टूटता है वो है एहतिलाम का हो जाना। अगर किसी मुअतकिफ मस्जिद के अंदर सोया हुआ है और उसे एहतिलाम हो गया, नहाने की हाजत हो गई, नाइट फेल हो गया, तो इससे भी एतिकाफ नहीं टूटेगा। दूसरी चीज अजान के लिए मस्जिद से बाहर जाना। अगर कोई मुअतकिफ, कोई अजान देने वाला नहीं है मस्जिद के अंदर और अजान का वक्त हो चुका है, अजान का वक्त निकला जा रहा है, तो अगर मुअतकिफ और माइक मस्जिद से बाहर है तो मुअतकिफ अजान देने के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है, उससे उसका एतिकाफ नहीं टूटेगा, उसके एतिकाफ में कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरीके से मुअतकिफ के लिए जब मस्जिद से पेशाब के लिए या टॉयलेट के तकाजे के लिए या वजू करने के लिए जा रहा है, तो अगर वो लोगों से सलाम कलाम करेगा, सलाम किया या सलाम का जवाब दिया, तो इससे एतिकाफ नहीं टूटेगा। या चलते चलते बातें कर ली तो इससे एतिकाफ नहीं टूटेगा। अलबत्ता वहां खड़े होकर बातें करने लग गया तो फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, यानी हमारे नजदीक, उसका एतिकाफ टूट जाएगा। इस मसले को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। एतिकाफ करने वाले ये गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। तो एतिकाफ करने की हालत में अगर मुअतकिफ मस्जिद से बाहर पेशाब के तकाजे के लिए निकला है या टॉयलेट के तकाजे के लिए निकला है या वाजिब वजू करने के लिए निकला है, और अगर वहां किसी से सलाम कलाम कर रहा है, किसी मस्जिद के साथी से या किसी अपने साथी से सलाम कलाम कर रहा है, तो इससे तो एतिकाफ नहीं टूटेगा। अलबत्ता उससे बात करने के लिए ठहर गया वहां पर, तो इससे एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरीके से जरूरत के वक्त खाना खाने के लिए बाहर गया, मसलन मस्जिद में खाने का इंतजाम नहीं हो पाया या किसी ने खाना नहीं भेजा, घर से खाना नहीं आया, तो अगर वो जरूरतन घर गया या किसी और जगह खाने के लिए चला गया, तो ये जरूरत के तकाजे की वजह से इससे भी एतिकाफ नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रीह खारिज करने के लिए मस्जिद से बाहर गया, गैस पास करने के लिए मस्जिद से बाहर गया
तो इससे भी एतिकाफ नहीं, सही कौल के मुताबिक जो सही कौल है उससे रीह खारिज करने के लिए मस्जिद से बाहर जाने पर भी एतिकाफ नहीं टूटेगा। अब किन किन चीजों से एतिकाफ टूट जाता है? तो पहली चीज है बीड़ी या सिगरेट पीने से एतिकाफ टूट जाता है। अगर मुअतकिफ एतिकाफ की हालत में मस्जिद से बाहर बीड़ी सिगरेट पीने के लिए बाहर गया है तो उससे एतिकाफ टूट जाएगा। अलबत्ता अगर किसी को बहुत ज्यादा बेचैनी हो और वो पेशाब के तकाजे से गया और उसने वहीं जल्दी जल्दी सिगरेट या बीड़ी पी ली तो इससे एतिकाफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। या मस्जिद के अंदर पी ली तो इससे भी एतिकाफ नहीं टूटेगा। अलबत्ता मस्जिद में पीने से जो बदबू होगी उसकी वजह से वो गुनहगार होगा। इसी तरीके से ठंडक हासिल करने के लिए, सिर्फ वाजिब गुस्ल नहीं हुआ था, नहाने की हाजत नहीं हुई, सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करने गया तो इससे भी एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरीके से डॉक्टर को दिखाने के लिए बाहर गया, अगर मरीज हो गया, बीमार हो गया और डॉक्टर को दिखाने के लिए बाहर गया तो इससे भी एतिकाफ टूट जाएगा। इस मसले को हम अच्छी तरीके से समझ लें कि डॉक्टर को दिखाने के लिए अगर मुअतकिफ मरीज हो चुका था, बीमार हो चुका था और डॉक्टर को दिखाने के लिए गया तो उससे भी एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरीके से हाफिज कुरान था, अब वो तरावी सुनाने के लिए दूसरी मस्जिद में गया कुरान करीम सुनाने के लिए तो इससे भी उसका एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरीके से नमाज जनाजा के लिए गया, उससे भी एतिकाफ टूट जाएगा। और उसने रोजा तोड़ दिया, इससे भी एतिकाफ टूट जाएगा। या मरीज की इयादत के लिए गया, इससे भी उसका एतिकाफ टूट जाएगा। अब यहाँ वोट डालने के लिए मस्जिद से बाहर गया तो इससे भी एतिकाफ टूट जाएगा।